जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर 2 है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के नाम से। तो लेक्चर 1 में हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने साइंस को इंट्रोड्यूस किया था। उसमें उसकी डेरिवेशन देखी थी, डेफिनेशन देखी थी, फिर केमिस्ट्री की डेरिवेशन देखी थी, फिर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन की। आज का जो लेक्चर है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में बेसिक सी ब्रांचेस हैं जो केमिस्ट्री पर डिपेंड करती हैं, टोटली ब्रांचेस। इसमें जो फर्स्ट वन है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, फिजिकल केमिस्ट्री किसी भी मतलब मैटर की जो फिजिकल स्टेट से रिलेट करती है उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें आपने सिंपली इस तरह इसको डिफाइन करना है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन अ मैटर। कि एक मैटर है, मैटर के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, मतलब जो भी मतलब हमारे पास वेरिएबल होते हैं ना, रेडिएशन हो गई, उनका जो इफेक्ट होता है ना मैटर के ऊपर, उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आपने सिंपली किस तरह डिफाइन करना है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जी ये हो गया हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को हमने डिफाइन किया। फिजिकल केमिस्ट्री को डिफाइन करने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने जस्ट ऐसे कंपाउंड को स्टडी करना है जो कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव पर मुश्तमिल हो। जस्ट आपने इन कंपाउंड को ही इसके अंदर स्टडी करना है। कौन से कंपाउंड? तो डिफाइन किस तरह करना है आपने? बिल्कुल इस तरह डिफाइन करना है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सारी ब्रांचेस, जितनी भी ब्रांचेस है इसके अंदर ना, आपने स्टार्ट में इस तरह लिखना है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फिर उसके बाद उसकी जो डेफिनेशन बनती है उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन करेंगे। तो किस तरह लिखेंगे? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं ना, इनके विदाउट जितनी भी कंपाउंड, इनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिफाइन करते हैं। तो किस तरह डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द कंपाउंड विदाउट हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एक तो इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स जिस तरह हमारे पास एयर हो गई, वाटर हो गया, अर्थ हो गई, तो ये इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। और दूसरा ये है कि इन्वायरमेंट पर ह्यूमन बीइंग या लिविंग थिंग्स का क्या इफेक्ट है, इसको भी हम इन्वायरमेंट के अंदर ही स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द इन्वायरमेंट। ये होगी हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये होता है कि लिविंग थिंग्स किस तरह इन्वायरमेंट को मतलब वो इफेक्ट करती हैं। इस तरह के, मिसाल के तौर पर जिस तरह अर्थ पर जंगल है, हम लकड़ी हासिल करने के लिए जंगल की कटाई कर देते हैं, हद से ज़्यादा मतलब वो जंगलात की कटाई करते हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। अगर हमारे पास जंगलात नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ज़मीन पर ज़िंदगी ही सस्टेन नहीं कर पाएगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एनालिटिकल एनालिसिस, कि कोई भी सैंपल है हमारे पास और उस सैंपल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम जिस ब्रांच की मदद लेते हैं वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी सेपरेट इन विच वी सेपरेट एंड
एनालाइज a component in a sample। जिस तरह हमारे पास एक पेज हो गया, उसके ऊपर इंक लगी होती है, इंक के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं और हम चाहते हैं कि इन कलर्स को सेपरेट करें, तो हम जाते हैं लैब के अंदर, लैब के अंदर उस पेपर को डिप करते हैं फ्लास्क के अंदर। तो जैसे ही मतलब वाटर ऊपर चढ़ता है पेपर पर, तो जो वो इंक होती है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी, जो उसके अंदर कंपोनेंट होते हैं ना, उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ डिफरेंट होती है। तो वो भी इंक भी वाटर के साथ ऊपर जाती है कैपिलरी रिएक्शन की वजह से, जिसकी मदद से हम मतलब उन कंपोनेंट को अलग कर पाते हैं। तो ये हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं। और ये है लास्ट में बायोकेमिस्ट्री। बायो से ज़ाहिर है बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम केमिकल को लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर ही स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज जब हम खाना खाते हैं, खुराक खाते हैं, जिस्म के अंदर जाती है, वहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है, खुराक के टूटने से हमें एनर्जी हासिल होती है। ये जिस्म के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ना, वो तमाम रिएक्शन बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही डिफाइन किए जाते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं स्टडी ऑफ केमिकल इन अ लिविंग सिस्टम। सिस्टम भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं। जी, ये थी केमिस्ट्री की ब्रांचेस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक टर्म्स जिसमें मैटर है, और भी 2-4 डेफिनेशंस हैं, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।